क्या आज का मार्केट देगा बड़ा जैकपॉट? क्या आज का मार्केट खुलेगा बड़ा गैप अप? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? आखिर आज के दिन कौन-कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है? पूरे डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ और मैं आप लोगों को कई बार कहा है, जो सच्चाई सुनने की आदत डाल लो। अगर आप लोग सच्चाई नहीं सुनोगे, तो इस मार्केट में वाक़ई में आप लोग सस्टेन नहीं कर पाओगे और यही सच्चाई है। देखिए, जैसा कि हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, जो निफ्टी गैप डाउन खुलेगी और उसके बाद हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा और उसके बाद हमें फिर नीचे का मूवमेंट। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 200 पॉइंट प्लस निफ्टी गैप डाउन खुली और उसके बाद हमें ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिला और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 3 बजे के आसपास हमें एक यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिला, जैसा कि हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। और यही सच्चाई होता है और इसे ही हमें समझना होता है जो मार्केट का साइकोलॉजी क्या कहता है, ठीक है? हमें कॉल पुट के चक्कर में नहीं भागना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए। मैं आप लोगों को जितना भी चीज़ें सिखाता हूँ, जेन्युइन जानकारी देता हूँ, उसके लिए एक लाइक बनता है, तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है, किस तरीके से ओपनिंग ले सकती है और किस तरीके से मूवमेंट दिखा सकती है, फुल डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें। ये आप लोगों का अपना रिस्क रिवॉर्ड है, आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करना, मैं सिर्फ़ आप लोगों को सिखाता हूँ। तो आप लोग सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएँगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो, ये देखिए, ये जो पहला 4 आवर का कैंडल है, ये क्या है? एक बुलिश कैंडल है, ठीक है? जो 4 आवर का कैंडल है और उसके बाद यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या इससे आप लोगों को इंडिकेशन मिल रहा है और मुझे क्या मिल रहा है? अगर यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों को एक चीज़ नज़र में आएगा। अब नज़र में क्या आ रही है? तो यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर पैटर्न देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर तो यहाँ पर डबल बॉटम और इसे क्या कहते हैं? डब्लू पैटर्न। ये हमें बनता हुआ नज़र आ रही है यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इससे आप लोगों को क्या इंडिकेशन मिल रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर बताना और मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है, वो ये मिल रहा है, जो आज का मार्केट एक गैप अप खुल सकती है, ठीक है? एक गैप अप खुल सकती है और मोमेंटम की बात करेंगे तो मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूँ, पूरा लॉजिक के साथ मैं आप लोगों को समझाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे तो टोटली किसका एसएल हो जाता है? 350 पॉइंट का यहाँ पर रेंज है, आप लोग देख सकते हो। तो टोटली एसएल किसका हो जाएगा? अगर गैप अप यहाँ पर खुलती है, तो भैया एसएल हो जाएगा बायर का, यानी कि जो लोग कॉल बायर हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो लोग कल के दिन सी को होल्ड करके गए होंगे और यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाती है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही आना है। तो मार्केट में एक करेक्शन आएगी। अब करेक्शन आएगी, तो हमें मूवमेंट कौन-सा देखने को मिलेगा? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो मूवमेंट होगा, वो डाउन साइड का होगा, यानी कि टोटली जो मेरा व्यू होगा, वो डाउन साइड का ही होगा। हम यहाँ पर ऊपर जाएँगे ही नहीं, ठीक है? अब यहाँ पर ऊपर हम किस तरीके से जा सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को लॉजिक बता देता हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, गैप अप ओपनिंग ले सकती है और उसके बाद जो मेरा व्यू होगा डाउन साइड का, ठीक है? बिल्कुल दिमाग लगा कर के अगर चीज़ों को सीखोगे, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर दिमाग नहीं लगाओगे, तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर हमने क्या बात की? गैप अप ओपनिंग और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट, ठीक है? अगर गलती से भी अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो भाई साहब यहाँ पर जो हमने गैप अप का डिस्कशन किया, ये तो नहीं हुआ ना। एग्ज़ाम्पल से समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? एग्ज़ाम्पल से। ये तो नहीं हुआ, तो अगर गैप डाउन खुल जाएगी ना, तो उस कंडीशन में ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में हम सिर्फ़ ऊपर का तरफ देखेंगे, जो हमारा पोज़ीशन कहाँ पर सही रह सकता है, सही सेटअप कहाँ पर बन सकता है। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है? तो हमारा 2 ही यहाँ पर प्रेडिक्शन है। गैप अप खुलेगी तो हमारा यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट होगा। गैप अप खुलने की चांसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर 65% चांसेस हो सकती है जो गैप अप खुल सकती है और उसके बाद हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर 35% चांसेस फ्लैट खुलती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है। अगर फ्लैट खुलेगी
तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। अगर गैप डाउन थोड़ा बहुत भी गैप डाउन खुल जाए, 50 पॉइंट भी खुल जाए, 20 पॉइंट भी खुल जाए, अगर गैप डाउन खुल जाती है, उस कंडीशन में हमें सिर्फ यहाँ पर ऊपर का नज़र बना करके रखना है। अगर यहाँ कहीं अगर इस लेवल के आसपास यानी कि यहाँ कहीं अगर खुल जाएगी गैप डाउन, तो हमें थोड़ा-सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करने देना है, ठीक है? ओके, अब चलो लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। लेवल जो हमारे लिए होगा, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, वो सीधा रहने वाली है ये, जो कि लेवल होगा 24,837 का, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए सपोर्ट होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,636 का। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो हमें क्या करना है, पहला 5 मिनट का ही कैंडल देखना है। गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल बनाती है, लो को मार करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। क्लियर? पहला टारगेट हमारा क्लोजिंग होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है, ठीक है? और उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। क्लियर? अगर कहीं यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पोजीशन बना लेना है। यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाएगी, ऊपर आएगी, डिप लेगी, लेवल ये लेवल को ब्रेक डाउन भी कर देगी। हमें यहाँ पर वेट करना है, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए एग्जैक्ट इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या करेंगे? अगर एग्जैक्ट इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, इसके हाई को मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। पूरे डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया, जो हमें यहाँ पर किस तरीके से सेटअप बनाना सही रह सकता है। ठीक है? अब मान लीजिए कि अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो क्या करेंगे? अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 24,954 का, तो भी हमें यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। नेगेटिव कैंडल बनती है, यानी कि रेड कैंडल, लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, और तीसरा टारगेट ये वाला लेवल रह सकता है। ठीक है? चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे सपोर्ट की, तो ये वाला लेवल होगा 55,787 का, और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस रह सकता है, जो कि लेवल होगा 56,108 का। बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में खुलती है, तो हम यहाँ पर कोई भी कॉल पुट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रैप किया जा सकता है, कॉल और पुट दोनों। अगर गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, तो क्या करेंगे? पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी, लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। ठीक है? अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो हम क्या करेंगे? पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी इस तरीके से, हम इसके हाई को मार्क करेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्लोजिंग, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है, और उसके बाद हमें एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल के आसपास आती है 56,108 के आसपास, यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल मिल जाएगी, लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। देखिए, जितना भी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाया, ये आप लोग खुद से भी इसे देख लेना। जो मैंने प्रेडिक्शन किया, क्या ये प्रेडिक्शन सही है या फिर नहीं है, उसके बाद ही आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों का ही है। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, आप लोग सीखें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।